कि भाई खबरें आ रही है कि हुकूमत बड़ा सख्त ऑपरेशन करते जा रहे हैं। हम अमीर मोहतरम के एक इशारे पर और आपकी क़ियादत में जम के इंशाअल्लाह ताला फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए एक मरतबा फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम अपनी फ़लस्तीनी मजलूम भाइयों के साथ इजहार यकजहती और इन बेज़मीर और बेहिस हुक्मरानों के खिलाफ यहाँ पर अपने मुतालबात के लिए उनके हक में यहाँ पर बैठे हैं। बिल्कुल वाज़ेह और साफ तौर पे अगर हम ये सोचें कि कभी इस्लाम की तारीख में ऐसा दौर नहीं आया, हमने दौर देखा कि पूरे वजूद को डांपने के लिए मुकम्मल कपड़ा भी नहीं था। हमने दौर देखा कि एक एक महीने तक खाने के लिए भी कुछ मुयस्सर नहीं था। हमने पढ़ा है कि ऐसा दौर भी था जो लड़ने के लिए असबाब और वसाइल भी मुकम्मल नहीं थे। लेकिन जब भी मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन की बात आ जाती तो सहाबा किराम एक तहबंद में भी कैसर व किसरा के दरवाजे पर होते हैं। कभी इक्तिसाद का बहाना नहीं बनाया, कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे पास असबाब और वसाइल नहीं है, कभी भी ये नहीं कहा कि हम तादाद में कम हैं। इस्लाम की बात आई तो फिर इस्लाम के लिए मैदान में निकले और इस अंदाज से निकले कि फिर चश्मे फलक ने ये नजारा देखा कि सिर्फ 305 जो मौका पर मौजूद थे, उन्होंने 1000 मुसल्ला जो तैयारी के साथ आए थे उनको ऐसे लताड़ा कि चश्मे फलक ने भी वो नजारा देखा सिर्फ 8 तलवारों के साथ। इसलिए ये जो बेहिसी का दौर है, खुदा की कसम, एक तरफ हमारे सामने हमारे मजलूम फलस्तीनी भाइयों की वो वीडियोज है, वो हालत है जिनको एक गयूर मोमिन मुसलमान कभी देख नहीं सकता। बल्कि हालत तो ये है कि वो इतने कर्बनाक हालात है और इतने दर्दनाक है कि आलम कुफर ने भी उसके लिए, कुफरिया ममालिक में भी उसके लिए आवाज उठी और उन्होंने भी कुछ न कुछ यहाँ पर उनके लिए आवाज उठाने की कोशिश की। लेकिन अफसोस इस मुल्क के हुक्मरानों पे और 57 इस्लामी ममालिक और उनके हुक्मरानों पे कि उन्होंने अपने मजलूम भाइयों को इस अंदाज से उनको बुला दिया कि गोया कि ये उन्हीं का मसला ही नहीं है। सिर्फ लगे रहे तो अपने सरहद के अंदर अपने मुल्क में कि नहीं नहीं, हम जो भी कदम उठाएंगे सिर्फ मुल्क की खातिर उठाएंगे, सिर्फ रियासत की खातिर उठाएंगे। इस वजह से कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल ने उसी वक्त कहा था कि गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है और इरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है। और मेरे जद अमजद फरमाते थे, चिदा जब वतन की बात हो जो खालिस वतन की, जिसमें इस्लाम की बात न हो, तो आपने फरमाया ज मुसलमान अवल ब्याद पुख्तुन बचयम। कह रहा ये कौमियत, ये लिसानियत तो बात की बातें हैं। ज मुसलमान अवल ब्याद पुख्तुन बचयम, कह रहा मैं सबसे पहले मुसलमान हूं फिर पठान। उसी वक्त लोग ये नारे बुलंद कर रहे थे कि नहीं नहीं, हमने ये फलां सूबा, ये फलां वतन इस चीज के लिए हासिल करना है ताकि हम इसके जो जितने भी इसके खजाने हैं उस पर काबिज हो सके। फिर बात की बातें हैं इस्लाम की तरफ। आपने फरमाया नहीं नहीं, अवल मिल्लत गटमा ब्याब कौमियत गटमा ब्यावर पसे प आजाद हिंदुस्तान फहिमा कजन कदन भी आजाद मड़ मुसलमान फहिमा न आजादे पदिल रुबा बांधे कुर्बान फहिमा। कह रहे अगर मेरी नजाती हालत में जो 2 सांस, जो 2 लहजे मेरे जिंदगी की बाकी हो, वो लहजे भी मैं
कभी भी गुलामी में बर्दाश्त नहीं करूंगा। गजन कदन भी ख्वाजाद मड़ मुसलमान फहिमा न आजादे पदल रुबा बंद कुर्बान फहिमा और ज मुसलमान अवल ब्याद पुख्तुन बचेयम ब्यावर पसे आजादे द हिंदुस्तान फहिमा और सियासत जुदा कबील शरीयत अजीने बेजार लहस बेवकूफ जाहिल शैतान फहिमा चित्र खुशबूजी द खलूद मोहम्मद अरबी सर पत्तली के से जुबान पर रवान फहिमा। मैं शेर का तर्जमा आपके सामने करूंगा, फिर इंशाअल्लाह ताला आप झूम जाएंगे। आप फरमाते हैं चित्र खुशबूजी द खलूद मोहम्मद अरबी, जिनसे मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसीने मुअत्तर की खुशबू महक रही हो, तो उस नौजवान के पीछे मैं क्या करूंगा? आप फरमाते हैं चित्र खुशबूजी द खलूद मोहम्मद अरबी सर पत्तली के असेजान पस रवान फहिमा। कह रहा मैं अपनी जान हथेली पे रख कर ऐसे जवान के पीछे चलने के लिए तैयार हूं। तो मैंने आपसे ये जब आ रहे थे तो वो मंजर मुझे याद आया कि मैंने कहा वो मंजर था जब यहाँ पर हम आ रहे थे और फिर वो जबल इस्तिकामत, खुदा की कसम मेरे पास अल्फाज नहीं है, वल्लाह मेरे पास अल्फाज नहीं है। मुझे अब भी याद है हम यहाँ पर बैठे थे यहाँ पर, और इधर तमाम अराकीन शूरा की एक मीटिंग हुई और उसी मीटिंग में जब हम सारे बैठ गए, किबला बाबा जान तशरीफ ले आए। उसी वक्त उनके लिए अभी खेमा नहीं लगा था, वो स्टॉल के नीचे उनके लिए जगह बनाई गई थी, बिल्कुल टायरों के साथ ही, बिल्कुल टायरों के साथ उनके लिए जगह बनाई गई थी। आप यहाँ से निकले और यूं सामने तशरीफ फरमा हुए, बखुदा ताजा ताजा आपने वुजू किया था, चेहरा मुबारक ऐसा चमक रहा था, ऐसा चमक रहा था। मुझे आप भी बाबा जी को तो सबने देखा था ऐसा हुस्न, लेकिन जब आप पर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से खुसूसी औकात में जो अनवारात और जो तजल्लियात और जो फयूजात और बरक़ात की बारिश होती, फिर वो नज़ारा तो और होता। हमें खबर, चूंकि यहाँ पर वो खबर फैला रहे थे आगे पीछे से कि रात को ऑपरेशन होने वाला है, बड़े इन्होंने खबरें फैलाई आगे पीछे, जिसको भी सुन रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि भाई खबरें आ रही है कि हुकूमत बड़ा सख्त ऑपरेशन करते जा रहे हैं। हम यहाँ पर थे, जाहिर बात है हमें कोई इतना ज्यादा इस हवाले से एक्सपीरियंस नहीं था, तो हमारे रंग उड़े हुए थे और हम इस हालत में बैठे थे कि हम डरे हुए थे। हमने कहा पता नहीं ऑपरेशन कैसे होगा, और बिल्कुल सामने मौत नजर आ रहा था। बाबा जी ने जब सबको देखा तो सबको देखकर बाबा जी मुस्कुराए। तीन अल्फाज अपनी जुबान मुबारक से आपने अदा किए, यही कमाल था बाबा जी में कि खुद दलेर थे, लेकिन एक निगाह से वो बड़े बुज़दिलों को भी दलेर बना देते थे, सिर्फ एक निगाह से। खुदा की कसम आपके दलेरी का ही खैरात है ये, बखुदा कोई किसी को कोई मान नहीं है, सब बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह की उस दलेरी का फैजान है, उस शुजाअत का फैजान है। जब से हम भी बाबा जी के साथ नहीं मिले थे, सोबत नहीं हुई थी, यही हमारे भी जुबानों से पर यही था कि नहीं नहीं इस्लाम इस तरह, ये हालात, ये वो। यकीन करे ये जो काफिला बना है और इस मुल्क में जहां पर बड़े बड़े लोग वो अजीब अंदाज से लोगों की तरबियत कर रहे थे, ये जो काफिला शेरों का अल्हम्दुलिल्लाह इंतशार बन चुका है, यो समीरुल मुजाहिदीन की दर का फैजान। बस मैं इख्तिताम की तरफ आता हूँ, सिर्फ इतना कहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम अमीर मोहतरम के एक इशारे पर इंशाअल्लाह ताला और आपकी क़ियादत में जम के इंशाअल्लाह ताला हुजूर के दीन के लिए और अपने फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए